अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है वहीद हुसैन और आप देख रहे हैं वहीद ऑनलाइन टेक। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम इंटरनेट से डेटा एंट्री के ज़रिए जो है अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मेरे पास कुछ तरीके हैं, यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। मैं ये कुछ आपको तरीके बताऊंगा, इसके बाद आपको बताऊंगा कि आप इनको कौन कौन सी वेबसाइट्स पे और किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, और इसके अलावा मैं आपको कुछ जो है प्रूफ्स भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। डेटा एंट्री का काम करने के लिए आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको जो है कॉपी पेस्ट करना, इसके अलावा जो है डेटा की राइटिंग की जो आपकी स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए, और इसके अलावा आपको कॉपी पेस्ट वगैरह करना जो है सही से आना चाहिए। और इसके अलावा जो है अगर आप एंट्री इंग्लिश में कर रहे हैं तो आपकी इंग्लिश जो है वो थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, आपकी ग्रामर वगैरह जो है थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मेरे पास यहाँ पे तीन मैंने कैटेगरीज लिखी हुई हैं, तीन चीज़ें लिखी हैं। सबसे पहली चीज़ है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग क्या है? अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं या ऐसा कह लें कि कोई बुक पे जाते हैं या हम बुक देखते हैं, तो उस पर जो भी लिखा होता है उस चीज़ को हम कहते हैं कंटेंट राइटिंग। ठीक है, कंटेंट्स लिखे होते हैं वो हमारी बुक में, अगर कोई चैप्टर वगैरह लिखे हुए हैं तो उसे हम कंटेंट कहते हैं। या किसी वेबसाइट पे हम जाते हैं तो उस पर जो है कोई चीज़ें लिखी होती हैं, तो जो चीज़ लिखी होती है उसे हम कहते हैं कंटेंट्स। ठीक है, कुछ भी लिखा होता है उसे हम कहते हैं कंटेंट्स। जैसे आप बुक्स के ऊपर भी देखते हैं कि आपके कंटेंट लिखा होता है, मतलब इस बुक में क्या क्या लिखा है। तो कंटेंट्स राइटिंग है सबसे पहला काम। अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है, आप राइट कर सकते हैं, तो आप लोगों को जो है कंटेंट लिख के दे सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा नंबर पे चीज़ है वो ये है कि प्रेस रिलीज़ राइटिंग। ठीक है, आपने देखा होगा, आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपकी काफ़ी जो है वेबसाइट्स हैं, जैसे न्यूज़ वगैरह हैं आपकी और न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं। तो इन चीज़ों पे जो लिखा होता है, जो प्रेस वाले लिखते हैं, वो बेसिकली प्रेस रिलीज़ होते हैं। तो प्रेस रिलीज़ जो है कई लोग जो है आपसे लिखवाते हैं ताकि वो न्यूज़ वालों को दे सकें और न्यूज़ वाले जो है पब्लिश कर सकें। तो प्रेस रिलीज़ राइट करके आप जो है अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपकी राइटिंग जो है अच्छी है, आपको राइटिंग स्किल्स आपके अच्छे हैं, तो आप जो है प्रेस रिलीज़ भी लिख के लोगों को दे सकते हैं। प्रेस रिलीज़ के बाद जो है आप देखते हैं कि प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग बेसिकली होता ये है कि जब भी कोई इंसान किसी को कोई चीज़ लिख के देता है, तो आगे वाला जो है उसको चेक करता है कि वो सही से लिखा हुआ है या नहीं है। ठीक है, फ़र्ज़ करें इंग्लिश में मैंने ऐसे लिखा, अब वो ऐसे मैं किसी को देना चाह रहा हूँ, या प्रेस रिलीज़ मैंने लिखा वो मैं पब्लिश करवाना चाह रहा हूँ, तो इससे पहले जो है एक जो इंसान होगा जिसका मतलब डेजिग्नेशन कह लें, या उसका काम होगा प्रूफ रीडिंग करना। मतलब उस चीज़ को जो मैंने लिखा है उसको कंफर्म करना कि ये सही लिखी हुई है ग्रामेटिकली, और जो चीज़ें इसमें लिखनी चाहिए उस तरह से ये सही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। तो इस चीज़ को जो है प्रूफ रीडिंग कहा जाता है। अगर आप अच्छे तरीके से जो है कोई चीज़ इंग्लिश आपको अच्छी आती है या कोई भी लैंग्वेज आपको अच्छी आती है, और आप समझते हैं कि आप बुक्स लिख सकते हैं या दूसरों से बेहतर जानते हैं, तो आप प्रूफ रीडिंग का जो काम है वो भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये काम हम बेसिकली करेंगे कैसे। ये तो हमें चीज़ें फ़र्ज़ करें आती हैं, टाइपिंग वगैरह हमें आती है, राइटिंग हमें आती है, तो हम ये काम जो है स्टार्ट कहाँ से करेंगे, कहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए मैंने कुछ वेबसाइट्स देखी हैं इंटरनेट पे। अगर आप यहाँ पे आएँ तो आपके पास freelancer.com एक वेबसाइट है। इस पर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, बिकम अ फ्रीलांसर, और उसके बाद इस पर साइन अप करके आप जो है अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद आप जाके पोस्टिंग कर सकते हैं कि भाई मुझे राइटिंग आती है या मुझे टाइपिंग आती है, मैं टाइपिंग का काम जो है आपका कर सकता हूँ। इसी तरह से एक दूसरी वेबसाइट है upwork.com, जो पहले जो है हमारे पास इलान्स थी, ओडेस्क थी, उनको जो है अपवर्क वालों ने जो है ख़रीद कर लिया है, इसका नाम जो है अभी अपवर्क लिख दिया है। तो यहाँ पे भी आप फ्रीलांसर बन सकते हैं। और उसके बाद जो है फाइवर, जो कि मोस्ट कॉमन है, इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब इस पर मैं थोड़ा सा आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि लोग इससे जो है किस तरह से अर्निंग वगैरह कर रहे हैं। सॉरी, आप देखें ये डेटा एंट्री जो है इन्होंने एक पोस्ट की हुई है कि भाई मैं जो है डेटा एंट्री कर सकता हूँ, आई विल परफॉर्म डेटा एंट्री स्किलफुली, और आपको एक काम मैं करके दूंगा $5 में। तो $5 में एक ये काम जो है एक काम करके दे सकते हैं और इन्होंने जो है तकरीबन 70 काम जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं अभी तक। अगर $5 के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन इन्होंने 30 से 35 हज़ार रुपये जो है कमा लिए हैं। ठीक है, और इसी तरह से आप इसको देखें तो इन्होंने जो है कहा हुआ है आई विल डू एनी टाइप ऑफ डेटा एंट्री जॉब्स एज़ योर वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट मतलब उनके साथ तो नहीं होंगे, और यहाँ पे जो है उनको असिस्ट करेंगे किसी भी डेटा एंट्री के काम में। तो देखें इन्होंने भी 2 ऑर्डर्स जो है वो कंप्लीट किए हैं। ये देखें ये बिल्कुल नया आया हुआ है, इन्होंने जो है कोई ऑर्डर अभी तक कंप्लीट नहीं किया। अगर मैं इस पे जाता हूँ तो इन्होंने देखें 217 ऑर्डर्स जो है कंप्लीट किए हैं, और ये कह रहे हैं कि हम एक ऑर्डर के ₹5 लेते हैं। अब अगर इसको पाँच रुपये नहीं, सॉरी $5 हैं पाकिस्तानी, तो तकरीबन 500 बन जाएंगे।
500 से भी थोड़े से ऊपर बनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से जो है लोग यहाँ से अर्न कर रहे हैं डेटा एंट्री के काम के ज़रिए। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, आपको अच्छा लिखना आता है, तो आप डेटा एंट्री का काम जो है कर सकते हैं। और फाइवर जो है बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी जगह है। इसके बारे में आपको इंटरनेट से जो है बहुत सारे कोर्सेज भी मिल जाएंगे कि फाइवर पे किस तरह से काम किया जाता है। कुछ टेक्निक्स वगैरह इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, जिससे आपको जो है ऑर्डर्स वगैरह जल्दी से मिल जाते हैं। ठीक है, ये देखें इन्होंने भी 91 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं। एक्सेल पे डाटा एंट्री करने का काम इन्होंने कहा हुआ है कि मैं एक्सेल पे डाटा एंट्री काम करूँगा। अगर आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट अच्छे तरीके से आते हैं, ऑफिस आती है, तो आप उसके काम भी यहाँ पे जो है मुख्तलिफ जो है पोस्ट कर सकते हैं। ये देखें काफ़ी लोगों ने जो है ऑर्डर्स जो है कंप्लीट किए हुए हैं। इन्होंने कहा हुआ है हम डेटा एंट्री का काम करेंगे $15 में। ठीक है, 13 इन्होंने कंप्लीट किए हुए हैं। ये देखें इन्होंने 25 किए हुए हैं कंप्लीट, और इन्होंने अभी तक कोई कंप्लीट नहीं किया। इन्होंने तस्वीर ऐसी लगाई है इस पर कोई मुश्किल इनको कोई ऑर्डर करे। और ये देखें ये सारे डाटा एंट्री के काम हैं। ठीक है, ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जो है इंटरनेट से काम कर सकते हैं। अगर मैं अपनी थोड़ी अच्छी अर्निंग दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी इस आईडी से काफ़ी जो है अर्न किया हुआ है। खैर मैंने दूसरे किस्म के काम किए हुए हैं, बट आप जो है आके कर सकते हैं। इंटरनेट से अर्निंग जो है आप आके कर सकते हैं, और फाइवर से डेटा एंट्री के ज़रिए जो है आप अर्निंग कर सकते हो। अभी आप ये देखें मैंने 172 जो है वो डायरेक्ट काम किए, $172 के डायरेक्ट काम किए। उसके अगेंस्ट उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा परचेज़ किए मुझसे, तो $222 जो है मैं अर्न कर चुका हूँ। मतलब आप कह सकते हो कि 22,000 के करीब जो है मैं यहाँ से अर्न कर चुका हूँ। और ये देखें रिसेंटली मार्च 13, 2017 को मैंने जो है $50 जो है विड्रॉ किए थे, तकरीबन 5,000 रुपये विड्रॉ किए थे। 3 जो है डॉलर्स उन्होंने चार्जेस रख लिए थे। ठीक है, ये देखें अब यहाँ से पैसे मैं कैसे ट्रांसफ़र करता हूँ। मैं बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, और अगर आप फाइवर का कोर्स वगैरह देखें तो उसमें जो है आपको मिल जाएगा। बैंक में जो है मैं पैसे अपने ट्रांसफ़र कर लेता हूँ और मेरे बैंक के अकाउंट में डायरेक्ट आ जाते हैं। अगर आप बैंक नहीं तो आप फाइवर का मास्टर कार्ड आपको पाकिस्तान में मिल जाएगा, आप वो भी ले सकते हैं, और आप डायरेक्ट ATM से भी पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डेटा एंट्री का काम आप जो है इन वेबसाइट्स पे कर सकते हो ऑनलाइन जाके, या आप किसी के वर्चुअल असिस्टेंट के काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कैप्चा एंट्री। तो आपको इंटरनेट पे कैप्चा एंट्री के भी काम बहुत सारे मिल जाएंगे। अब कैप्चा एंट्री किस तरह से होती है वो थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें ये हमारे पास इस तरह से कैप्चा आ रहा है, 2 कैप्चा आ रहे हैं। अगर हम इसको यहाँ पे एंटर करके और उसके बाद एंटर करते हैं तो हम जो है मतलब एक कह लें कि जो कैप्चा एंट्री की डेटा एंट्री जॉब्स होती हैं वो इसी तरह से होती हैं कि आप डेली बेसिस पे जाके वेबसाइट्स पे कैप्चा एंटर करते हो। ठीक है, बट ये एक रेयर केसेस वाली जॉब है। इसमें जो है बहुत ही कम आपको पैसे मिलते हैं। आप ऐसा कह लो कि आप 3 से 4 घंटे डेली के देते हैं, फिर भी आपको महीने के जो है 8 से 10 हज़ार रुपये मिलते हैं। ठीक है, और इनके खांचे भी बहुत सारे होते हैं। मिसाल के तौर पे कभी कभी ये होता है कि कहते हैं आपने IP चेंज की, उसके लिए जो है आपको पैसे नहीं देते, या आपको कहते हैं कि आपने गलत के एंटर किए थे, उसके पैसे जो है आपको काट लेते हैं। तो इसमें बहुत सारा मुश्किल काम है। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करता, मगर मैं बताऊँगा कि ये काम होते ज़रूर हैं, इसलिए मैंने जो है इसको आपको एक बार बता दिया। बट मैं इसको कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप कैप्चा एंट्री वाला काम जो है वो करें। ठीक है, उसके बाद ब्लॉगिंग है। अब ब्लॉगिंग के बारे में बात की जाए तो आप अगर आप मेरी वेबसाइट के बेसिकली एक ब्लॉग ही है mustfunforyou.com। ये एक ब्लॉग मैंने बनाया था, और ब्लॉग बनाने के बाद ये बिल्कुल फ्री में ब्लॉग बनाया है। इस पर मैंने कोई पैसे खर्च नहीं किए। ब्लॉग बनाने के बाद इस पर मैं डायरेक्ट जो है आपकी राइटिंग करता था, और राइटिंग करने के बाद जो है मैंने इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट लगा दी, तो इस पर जो है ऐड आना शुरू हो गए। अब देखें इसका मैंने नाम रखा था पुराने दौर में बस mustfunforyou.com, 4-5 साल से चल रही है। तो इस पर जो है मैं अपने आर्टिकल्स वगैरह जो है लिखता रहता हूँ ना। तो आप ये ब्लॉग अगर बनाना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं कि ब्लॉग किस तरह से बनता है, तो ब्लॉग बिल्कुल 100% फ्री बनता है। इस पर कोई आपके पैसे खर्च नहीं होते। आप ब्लॉग से भी अर्निंग कर सकते हैं, जैसे ये ऐड आ रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट लगा के अपने ब्लॉग पे अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ब्लॉगिंग आप ब्लॉगर पे कर सकते हो, वर्डप्रेस पे कर सकते हो, और आपको और भी इसके अलावा और ज़्यादा वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी। आप उनसे भी जो है अर्निंग कर सकते हैं ब्लॉगिंग के ज़रिए। अब यहाँ पे देखें, अगर आप मेक मनी पे आते हैं, mustfunforyou.com मेक मनी पे आते हैं, तो अर्न विद ब्लॉगर आप इस पे जाओगे तो आपको इस पे जो है टोटल आपको ब्लॉगिंग का स्टेप बाय स्टेप जो है कोर्स मिलेगा। अगर मैं आपको ओवरऑल बता दूं तो आप तकरीबन जो है 5 मिनट में एक ब्लॉग बना लोगे, और ब्लॉग बनाना कोई मुश्किल नहीं है, उस पर कोई लॉजिक साइंस नहीं है। तो आप उसको इजीली जो है ब्लॉग बना सकते हैं, और उससे जो है आप अपनी टाइपिंग करना शुरू कर दें, राइटिंग करना शुरू कर दें, और उसके बाद जो है उसके ऊपर ऐड लगा दें, और उससे जो है आप अर्निंग कर सकते हो। आपकी वेबसाइट गूगल में आ जाएगी। उसके बाद कोई भी इंसान गूगल पे कोई चीज़ सर्च करेगा, आपने अगर उसके बारे में लिखा है तो आपकी वेबसाइट भी गूगल में आ जाएगी, और उसके बाद जो है उस पर लोग जाएंगे तो इसी की तरह जैसे मेरी वेबसाइट खुली है वो खुल जाएगी। ये बेसिकली ब्लॉग ही है जिसको हम वेबसाइट कह रहे हैं।
तो आप देखें यहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ लिखा हुआ है, ये बहुत सारी मैंने सेटिंग्स वगैरह दी हुई हैं, बट आपको ये सारी करना लाजमी नहीं है, या इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एक बार करनी पड़ेंगी, उसके बाद जो है करना लाजमी नहीं होगा। तो ब्लॉग बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। तो आप ब्लॉग बना के अपने कंटेंट लिख के, जैसे हमने ये लिखा हुआ है, इसके बाद भी जो है आप अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये ब्लॉगिंग का तरीका हो गया। इसके अलावा आपको कॉपी पेस्ट के काम बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करते हैं कि हम कॉपी पेस्ट के काम किस तरह से करते हैं, तो आपको काफ़ी मिल जाएंगे। बट अगेन मैं ये कहूँगा कि ये काम जो है सारे कॉपी पेस्ट वाले, कैप्चा एंट्री वाले काम जो है ये ऑथेंटिकल काम नहीं होते। अगर आप फाइवर पे काम कर लेते हो, फ्रीलांसर पे काम करते हो, इलांस पे काम करते हो, या इसी तरह की वेबसाइट पे काम करते हो, तो ये थोड़े काम जो है वो ऑथेंटिकल होते हैं, और हमें कंफर्म होती है कि हम थोड़ा सा काम करके ज़्यादा पैसे जो है वो अर्न कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप दूसरे तरीके कोई अर्निंग से रिलेटेड कोई और काम चीज़ सीखना चाहते हैं, तो हमारे आप यूट्यूब के चैनल वहीद ऑनलाइन टेक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसको आप सब्सक्राइब कर लें, तो हमारी जितनी भी नई वीडियोज़ होंगी वो सीधा आपके इनबॉक्स में आएंगी। ठीक है, और इसके अलावा इस पर मैंने बहुत सारे तरीके बताए हुए हैं। आप यूट्यूब से भी अर्निंग कर सकते हो, जो कि बहुत ही ऑथेंटिकल और रियल तरीका है। इसके अलावा आप जो है डेली मोशन से अर्निंग कर सकते हैं, या ब्लॉगर का पूरा मैंने कोर्स यहाँ पे रखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप। इसके अलावा और भी काफ़ी जो है मनी मेकिंग के अगेंस्ट जो है मैं काफ़ी चीज़ें जो है वीडियोस वगैरह बना के यहाँ पे पोस्ट कर रहा होता हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री हैं और मैं कोई भी चार्जेस नहीं लेता। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, ताकि इस पर जो है हमें व्यूज़ ज़्यादा मिले और उससे जो है हमें अर्निंग ज़्यादा हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।